Welcome you all in the second lecture of Unit 6 Computer Aided Manufacturing। ओके तो ये जो है हमारा छठा चैप्टर है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल का, और उसका भी ये क्या है सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था कि बेसिक जो चीज़ है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में पीएलसी हम क्यों स्टडी कर रहे हैं और पीएलसी बेसिक है क्या, तो थोड़ा बहुत वो भी रिवीजन कर लेते हैं। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक जो है पीएलसी के अंदर जो रिलेज यूज़ होते हैं उसके रिगार्डिंग है, ओके, और कंट्रोल्स के रिगार्डिंग है। क्लियर हो? डन। तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज पीएलसी हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म कंट्रोल फंक्शंस। ओके, तो पीएलसी जो है वो बेसिक क्या है, एक प्रकार का मिनी कंप्यूटर है, राइट, जो इंडस्ट्री पर्पस से यूज़ होता है। वहाँ पे आपको कहीं पे सीपीयू या मॉनिटर वो सब देखने को नहीं मिलेगा, बट उसका वर्किंग जो है वो सेम है एज कंप्यूटर। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है, राइट। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी है कि हम क्या कर रहे हैं, स्विचेस, सेंसर, स्मार्ट डिवाइस ऐसे इनपुट यूज़ करते हैं और हमें आउटपुट मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ मोटर स्टार्ट हो रही है या लाइट हो रही है या वाल्व ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, या स्मार्ट डिवाइसेस जो है वो ऑपरेट होने स्टार्ट हो रहे हैं। सो होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि पीएलसी क्या वर्क कर रहा है। तो वो जो है वो जैसे ही इनपुट मिलता है डायरेक्टली वो क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस करके और एज़ पर इंस्ट्रक्शन जो भी हमने प्रोग्रामिंग वगैरह उसमें सेव किया हुआ है, जो उसकी मेमोरी में है, उसको रीड करके वो क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, सो इट इज़ द मिनिएचर, ओके, मिनिएचर इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। ओके, क्लियर हो यहाँ पे? तो पीएलसी थोड़ा बहुत समझ में आया है। तो नेक्स्ट जो था वो था रिले डिवाइसेस कंपोनेंट क्या है। तो पहले जो था वो रिले डिवाइसेस कंपोनेंट यूज़ होते थे, बट उसमें क्या होता था, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा रह जाता था, इसीलिए उसकी जगह जो है वो अभी पीएलसी ने ले ली है। डन। इसके बाद हमने स्टडी किया था कि स्विचेस कौन से टाइप्स की होती है। तो उसमें भी हमने देखा था कि भाई बेसिक स्विच जो है वो किस तरह से मतलब बेसिक रन होती है, कि भाई क्लोज स्विच होती है, ओपन स्विच होती है, राइट, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच जैसे अभी वर्क हो रहा है, बराबर है कि। उसके बाद में हमने देखा था सिंगल पोल डबल थ्रो, कि पोल जो है वो सिंगल कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हो अपना। ओके, उसके बाद में जो था वो था डबल पोल सिंगल थ्रो। देखो पोल यहाँ पे डबल है, ये जो है डबल पोल है, बट थ्रो कैसा है, सिंगल ही है। अगर कनेक्शन होता है, ये जो चीज़ है वो कैसी हैवी ड्यूटी मशीनरी के लिए यूज़ होती है। अभी यहाँ पे क्या है, डबल पोल डबल थ्रो। तो जैसे रिवर्स मोटर जो है वो करनी है, फॉरवर्ड मोटर देखो एक डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, और अगर यहाँ पे पोल कनेक्शन चेंज हो रहा है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होती है। ओके, उसके बाद में था नॉर्मली ओपन पुश बटन। तो ये भी हमने देखा था कि डोर बेल में जैसे ही हम प्रेस करते हैं वो स्टार्ट होता है। ओके, फिर नॉर्मली क्लोज, जैसे कनेक्शन जो है वो नॉर्मली क्लोज ही रहता है, बट जैसे ओपन करते हैं तो मोटर जो है वो बंद हो जाती है। उसके बाद में था रोटरी स्विच, तो कहीं पे भी आप कनेक्ट कर लो वो लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जैसे यहाँ पे है। डन। क्लियर हो? तो स्विचेस के टाइप क्लियर है। अभी जो है वो है रिले। तो रिले क्या है, एक वीडियो आप देख लो, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे एक मैंने पूरा एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये रिले डिवाइस है, एक्चुअल में इस तरह से आपको मार्केट में मिलता है। उसमें क्या होता है, एक कॉइल रहती है, ओके, कॉइल में दो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं यहाँ पे जो दिखाए गए हैं, ओके। उसके साथ साथ में ऊपर जो देख रहे हो आप वो मूवेबल आयन आर्मेचर है। ये जो है पूरा पोर्शन वो कैसा है, मूवेबल है। ये जो पोर्शन है वो कैसा है, मूवेबल है। उसको हम क्या कर रहे वाले हैं, बैटरी से, मतलब हम कहीं पे भी पावर सप्लाई होता है उसके बीच में हम रिले को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये देखो जैसे रिले कनेक्ट हो गया, जैसे ये हमारा लाइट बल्ब जो है वो हमारा कनेक्शन है, बट वो स्टार्ट कब होगा, जब ये जो कनेक्शन है वो जॉइंट होगा, तब पावर जो है वो सप्लाई होगा। तो ये जो जॉइंट है वो कब यहाँ पे स्मॉल बैटरी जो है वो लगा दी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ से करंट पास होगा, करंट पास होगा तो
इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही क्रिएट होगी ये पोर्शन कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। अगर ये नीचे आया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, और टच करेंगे तो बल्ब जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज़ द वन टाइप ऑफ स्विच। क्लियर हो यहाँ पे 100%। अगर आपने यहाँ पे सेकंड सप्लाई जो है, ये जो है उसका मतलब पावर जो है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि ये क्या है, रिले को ऑपरेट करने के लिए ही है। ओके, तो ये एक रिले का वर्क था जो मैंने आपको समझाया। सो इट इज़ द, ये जो रिले जो है वो क्या है, अ स्विच हुज ऑपरेशन इज एक्टिवेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड अ रिले। कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, एक बार फिर से वीडियो देख लो तो इजीली समझ में आएगा। ये जो है हमारी कॉइल है, ये जो है वो कॉन्टैक्ट्स है, इसको हमें कनेक्ट करना है। बट वो कनेक्ट कब होगे, जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये पोर्शन जो है वो डाउन जाएगा, तो ये पोर्शन कैसे जाएगा, बाहर की साइड जाएगा। अगर ये बाहर गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो। बट ये नीचे आएगा कब, जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तब। तो यहाँ से अगर हम पावर सप्लाई करते हैं और ये जो है कॉइल, उसमें से पावर करंट जो है वो फ्लो होता है, तो करंट की वजह से आसपास क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई तो ये पोर्शन कैसा आएगा, डाउन आएगा। 100% क्लियर हो आप लोग। ओके, तो देखो ये पोर्शन जो है वो भी डाउन आएगा। अगर ये डाउन पोर्शन आ गया तो ये पोर्शन कहाँ पे जाएगा, बाहर की साइड जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर कॉन्टैक्ट कनेक्ट हो गए तो पूरी one type of switch. Clear हो. So relay is a switch whose operation is activated by the electromagnet is called as relay. Done. Now second जो है वो है contours. तो contours क्या है वो भी हम देख लेते हैं। Basic. On the basis of their structure, contours can be classified as mechanical or digital. Okay. कंटूर्स कैसे होते हैं, ये मैकेनिकल भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं। मैकेनिकल कंटूर्स सच एज ओडोमीटर, आपने ओडोमीटर पता है, सबको पता है। ओके, तो ओडोमीटर सभी ने देखा हुआ है। वो जो है वो क्या है, कंटूर है। यूजुअली गिव रीडिंग्स एज देयर आउटपुट। बिकॉज मैकेनिकल कंटूर आर जनरली नॉट यूज इन अ रिले पैनल सर्किट, डिजिटल कंटूर्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ अ रिले कॉन्टैक्ट व्हेन अ प्री साइन काउंट वैल्यू इज़ रिच। जैसे ही प्री साइन काउंट वैल्यू जो है वो रिच हो जाती है, डिजिटल कंटूर जो है वो क्या करने लगता है, वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो कंटूर्स जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं वो आपको पता चला। वो दो टाइप के होते हैं, एक जो मैकेनिकल कंटूर्स हैं और दूसरे जो है वो क्या हैं, यस, दूसरे जो है वो डिजिटल कंटूर्स हैं। ओके, a digital contour consists of a count register, an accumulator and a relay contact. The count register holds the pre-signed count value. ओके, जो काउंट रजिस्टर है वो बेसिक वो किसके बने होते हैं, तो एक तो एक्यूमुलेटर है, एक जो है वो रजिस्टर है। ओके, और एक जो है वो कॉन्टैक्ट है। देखो ये वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। ओके, जो रोबोटिक्स का चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि एक्यूमुलेटर क्या है। उसके बाद में रजिस्टर क्या है, रजिस्टर सबको पता होना चाहिए। ऑलरेडी आप सभी ने रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, राइट। तो बस वही रजिस्टर है ये। ओके, और कॉन्टैक्ट लास्ट जो है वो क्या है, कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही यहाँ पे इनपुट है, ओके, तो कंटूर्स जिस तरह से इनपुट मिल रहा है उस तरह से वो वर्क कर रहा है और आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ओडोमीटर आप सभी को पता होगा, जो हमारा किलोमीटर जो है वो कितने हैं वो दिखाता है, राइट। तो ये जो है वो कंटूर्स क्लियर है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। व्हाट इज़ टाइमर्स। तो टाइमर्स जैसा नाम है वो क्या करेगा, एज पर टाइम वो क्या करेगा, प्रोग्राम जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है, कोई आउटपुट देना है तो वो आउटपुट देगा, अगर किसी को इनपुट देना है तो वो इनपुट देगा। सो अ टाइमर एज इट्स नेम इम्प्लाइज is used for some timing purpose. Okay,
इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनल क्लॉक, उसके अंदर एक इंटरनल क्लॉक रहती है, अ काउंट वैल्यू रजिस्टर एंड एन एक्यूमुलेटर। ये तीन चीज़ों का बना होता है, एक जो है वो क्लॉक है, सेकंड जो है वो काउंट वैल्यू रजिस्टर है, एंड थर्ड वन इज़ द एक्यूमुलेटर। सो इन प्रोसेस कंट्रोल a significant number of operations must be timed. For example, chemical process, the curing of a certain products, and the mixing of chemical and so on all require a certain period of time to complete. मतलब जो चीज़ जिस टाइम पे कंप्लीट करनी है, अगर उसको ऑटोमेटिक करनी है तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, टाइमर चाहिए। ओके तो टाइमर जो है उसको हमें डिटेल में स्टडी नहीं करना है, टाइमर क्या है वो पता होना चाहिए, उसके अंदर कौन से पार्ट वैल्यू रजिस्टर है और थर्ड वन इज़ द एक्यूमुलेटर। सेम यहाँ पे था कंटूर्स में। ओके कंटूर्स में क्या क्या था, सिंपल कौन से पार्ट यूज़ होते थे, एक तो रजिस्टर था, एक्यूमुलेटर था एंड कॉन्टैक्ट थे। उसमें दो टाइप थे, एक जो था वो मैकेनिकल था और सेकंड वन था वो डिजिटल था। रिलेज जो है वो थोड़ा आप डिटेल में देख सकते हो, एक बार फिर से वीडियो अगर प्ले हो जाता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके तो एक बार वीडियो देख लो, इस बार मैं समझाने नहीं वाला हूँ, आप एक बार सिंपल वीडियो देख लो कैसे वर्क हो रहा है तो आपको इजी हो जाएगा। ओके ओके क्या है एंड कंटूर्स क्या है, टाइमर्स क्या है। ओके तो टोटल चार चीज़ जो है वो इस लेक्चर में हमने डिस्कस की। फर्स्ट वन इज़ द स्विचेस, उसके बाद में यस रिलेस, थर्ड वन इज़ द कंटूर्स एंड फोर्थ वन इज़ द टाइमर्स। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम पीएलसी स्टडी करने वाले हैं। ओके तो पीएलसी जो है होप सो उसका ही मतलब एक क्वेश्चन होगा या तो रिलेज या स्विचेस का। ये जो चैप्टर है वो मतलब उसकी जो एज़ पर जीटीयू वाइज आप सिलेबस में पोर्शन देखो तो भी कम है, वेटेज जो है उसका कम है, तो उसकी वजह से ये 2-3 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब दूसरा लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में होप सो ये कंप्लीट हो ही जाएगा, जिसमें आप पीएलसी का एक पूरा मतलब पीएलसी किस उसके कंपोनेंट कौन से वो स्टडी करोगे। पीएलसी तो हमने फर्स्ट स्लाइड में देख लिया था राइट, कि पीएलसी जो चीज़ है वो क्या है, ये दिख रहे हो, बट उसमें कौन से पोर्शन है, जैसे मेमोरी है, इनपुट है, कम्युनिकेशन है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम स्टडी करेंगे राइट। तो इनपुट कौन से पॉसिबल है, आउटपुट कैसे पॉसिबल है, मेमोरी जो है वो किस तरह की होती है, कैसे स्टोर होता है। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में वो हम स्टडी करेंगे। तो पीएलसी जो है उसमें कुल मिला के आपको 4 से 5 चीज़ें याद रखनी है, अगर वो हो जाता है तो वो इनफ है हमारे लिए। ओके सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच द लेक्चर, थैंक यू।